नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन से तंत्र मंत्र करके किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर उपाय है। रात्रि 12 बजे के बाद ये उपाय होता है। अगर उपाय ये आपने जैसे हमने बता रखा है वैसे कर लिया तो जीवन में आपको इस उपाय के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। कभी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रकार के वीडियो देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम बन चुका होगा। आपका प्रेमी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके आकर्षण में आ जाएगा। जैसे आप रोते हो उसके लिए वैसे का वैसा वो आपकी तरफ खींचा चलाएगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। बस जैसे बता रखा है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। सामग्री जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, आपको एक काला धागा लेना है, छोटा काला धागा ले लेना। एक लहसुन लेना है, साफ सुथरा सड़ा हुआ गला हुआ लहसुन नहीं, साफ सुथरा लहसुन आपको लेना है। एक आपको लेनी अपनी फोटो, एक लेनी अपने प्रेमी की फोटो जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। ये आपको सामग्री लेनी है। विधि का समय रहेगा किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 के बीच। 12 बजे के बाद रात्रि में ये विधि 3 घंटे के अंदर अंदर 12 से 3 बजे के बीच आप ये कभी भी कर सकते हो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरे लगन के साथ आपको यह विधि करनी है, क्योंकि जहां पर विश्वास होता है वहीं पर तंत्र विद्या काम करती है। इसका ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम 12 से 3 किसी भी वार, चाहे वो कोई भी वार हो, 12 से 3 बजे के बीच आपको सबसे पहले ये जो दोनों फोटो आपने अपनी और उसकी ली है, दोनों को जलाना है और उनकी राख को एकत्र करना है। इस प्रकार से आपको दोनों फोटो की राख जला लेनी है और उनको एकत्र कर लेना है। अब आपको जो दोनों फोटो की राख आपने जलाई है ये आपको लहसुन पर लगानी है। इस प्रकार से लहसुन पर आपको इसे मल देना है। इस प्रकार से ये राख आपको लहसुन पर लगा देनी है। दोनों फोटोओं की राख को लहसुन के चारों ओर आपको इसे लगा देना है। अब आपने जो काला धागा लिया है इसे अच्छे से लहसुन के चारों ओर इसे लपेट देना है। ये बहुत ही ताकतवर तांत्रिक कर्म है जो आप अपने घर में बैठकर करते हो। तो इसका जैसे बता रखा है वैसे अनुसरण करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बताया है वैसे ही करें। इस प्रकार से आपको लहसुन को काले धागे से अच्छे तरीके से लपेट लेना है। यह बहुत ही तांत्रिक विधि का कर्म है, तो आपको जैसे बता रखा है वैसे करें, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। ज्यादा धागा ले लेना काला और उसे चारों ओर पहले तो राख आपको लगानी है। दोनों फोटोओं की, दोनों प्रतिबिंब की राख लहसुन पे लगानी है। उसके बाद में आपको काले धागे से इसे अच्छे तरीके से लपेट कर अच्छे तरीके से इसे बांधना है। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आपको 12 से 3 बजे के बीच ही इसे अभिमंत्रित भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप तंत्र विद्या में मंत्र नहीं बोलते हो तब तक वशीकरण की क्रिया सफल नहीं होती है, क्योंकि रश्मियां नहीं बन पाती है वशीकरण की। मंत्रों के बिना कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है और सिद्ध हुए बिना वो काम नहीं करती है। तो आपको उसे रात्रि में ही अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम क्रीम वशम फट क्रीम। मंत्र बहुत छोटा है, बहुत ताकतवर है। मंत्र को पहले अच्छे से आपको रटना है, उसके बाद में ही विधि में इस्तेमाल करना है। मंत्र है ओम क्रीम वशम फट क्रीम, ओम क्रीम वशम फट क्रीम, ओम क्रीम वशम फट क्रीम। यह मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है और अपने तकिए के पास रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। ओम क्रीम वशम फट क्रीम 251 बार बोलिए, उसे तकिए के पास रखिए और सो जाइए। सुबह उठते ही आपको इसे उठाकर किसी सेफ जगह पे रखना है। परिवार के किसी व्यक्ति का हाथ नहीं लगना चाहिए, ये नीचे नहीं पड़ना चाहिए, ये खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभिमंत्रित वस्तु है। तंत्र मंत्र की इसमें गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसे किसी सुरक्षित जगह पे रखना है। फिर उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर उस पूरे दिन में, यानी जिस रात्रि आपने इसे वशीकरण के लिए अभिमंत्रित किया है, उसके दूसरे दिन पूरे दिन में कभी भी आपको ये सामने वाले के घर के छत पे या उसके घर के दरवाजे के बाहर या अगर हो सके तो उसके घर के अंदर आपको इसे रख देना है। घर की छत पे, घर के मेन दरवाजे के आगे या फिर उसके घर के अंदर अगर आप जा सको तो वहां पर आपको इसे रख कर आना है। अगर आपने इतना कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि वो व्यक्ति उसी दिन से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र का कर्म किया है। जिस व्यक्ति की प्रतिबिंब
आपने प्रतिबिंब के साथ आपने जलाई है, वही व्यक्ति आपके पूरी तरीके से वश में हो जाएगा। उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से प्यार करते हो आप उसे, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। अगर दांपत्य जीवन में कड़वाहट है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, तो आप ये विधि करिए। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा, आपका दास बन के रहेगा। अगर प्रेमी ने शादी के लिए मना कर दिया है घर वालों की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, तो आप ये विधि करिए। किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में ये उपाय करिए और सामने वाले के घर में ये रखाइए। उसके बाद देखिए ये शक्तियां कितना प्रचंड असर करती हैं और वशीकरण पूरी तरीके से सफल होता है। माता रानी आपको कैसे सफल करती हैं। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।